हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4। इसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन 1 2 3 पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4 से स्टार्ट। ओके, इसमें क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ फिर भी करा देता हूँ आपको। तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो बातें बताने की हैं वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता चुका हूँ। देखिए, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर होता क्या है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा पहले। तो कोई भी टू डिजिट नंबर होता है उसमें एक तो वंस प्लेस होती है, वंस प्लेस, वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट क्या मान लीजिए x। देखिए ये होता है, वैसे बता देता हूँ, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। तो ये टू डिजिट नंबर में ये दो ही डिजिट्स होते हैं, वंस यूनिट्स होती है तो वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस होती है। टेंस प्लेस, टेंस प्लेस डिजिट। देखिए क्या बोला इन्होंने कहा है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मान लीजिए मैंने इसको x मान लेता हूं, तो जो दूसरी डिजिट है टेंस प्लेस वो क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम के इक्वल है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड add the resulting number to the original you get 88। अब देखिए, इससे पहले अब कोई भी वंस प्लेस डिजिट लिख लेते हैं और टेंस प्लेस डिजिट लिख लेते हैं तो एक नंबर मिलता है हमें। देखिए जैसे कैसे, अगर मान लीजिए ये 2 है और ये यहाँ पे 3 है, तो यूनिट प्लेस क्या आपका 2 है और टेंस प्लेस क्या आपका 3 है, तो एक नंबर मिला ना हमें 32। इस नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए नंबर क्या होता है आपका, इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल देते हैं, सिंपल नंबर भी बोल देते हैं। देखिए इस नंबर में जो यूनिट प्लेस होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये यूनिट प्लेस है ना, तो ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो टेंस प्लेस है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी जैसे यहाँ नंबर लिखेंगे, हम कोई भी नंबर लिखते हैं ऐसे वंस प्लेस टेंस प्लेस लिखने के बाद इसको हमेशा यूनिट प्लेस है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो टेंस प्लेस है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर जैसे मान लो ये यूनिट प्लेस है, ये आपका क्या है, टेंस प्लेस है, इसको नंबर बनाना है 32, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो टेंस प्लेस है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 30 + 2 32, तो ये आपका नंबर बन जाएगा। ओके, ऐसे। अब देखना, अब ये इसमें बोला जाता है अगर आप इन डिजिट्स को क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो तो नंबर क्या बनेगा। देखिए नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जो गिवन नंबर है ना इसके डिजिट्स को चेंज कर दो। देखिए जो ये x है यूनिट प्लेस है, अब ये क्या बन जाएगा टेंस प्लेस, मतलब यही टेंस प्लेस बनेगा तो 10 की मल्टीप्लाई हुई इसके साथ, यहाँ तो 1 के साथ था क्योंकि यूनिट प्लेस था ये, और ये क्या आपका टेंस प्लेस है। अब इन्होंने बोला कि इंटरचेंज कर दो, जो टेंस प्लेस है उसको यूनिट प्लेस पे रख दो और जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस पे। अब यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पे जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा और टेंस प्लेस वंस प्लेस पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, लिख दिया। तो ये क्या बना नंबर आपका, ये को सिंपली 10 3 30 x और ये क्या है 1x। तो जैसे ही हम
30x में 1x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 31x, ये आ जाएगा। और आपका ये क्या है 10x प्लस, और ये क्या आपका 3x, तो 10x में 3x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13x। तो ये इंटरचेंज होने के बाद आ गया, ये इंटरचेंज से पहले का नंबर है। जैसे ये नंबर लिखते हैं, सिंपल नंबर लिख दो या ओरिजिनल नंबर लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद क्या बोला जाता है इसमें, इसके बाद कहा जाता है इसमें कि अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको आपस में ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑफ 1 इस नंबर की और इस नंबर की, ये स्टेटमेंट में बोला जाता है। इन दोनों नंबर्स की एडिंग कर देते हैं 31x प्लस 13x, ठीक है। ये इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर मिलता है ये 88 की इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 1 + 3 4, 44x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 44 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है आपके पास यूनिट प्लेस, तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। अब ये तो नंबर मैंने मानना है ना, उन्होंने बोला थोड़ी है कि यूनिट प्लेस का जो 3 टाइम है, तो या तो आपका x क्या हो सकता है 2 हो सकता है। अगर मैं इसको मानता हूँ तो या तो नंबर क्या बनेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूनिट प्लेस में रख देना 2 और टेंस प्लेस में आ जाएगा 6। अगर मैं इसको टेंस प्लेस को x मान लेता, या तो ये 2 होगा और ये क्या हो जाता है इसका 3 टाइम हो जाता, तो ये 6। तो यूनिट प्लेस क्या आपका 6 और टेंस प्लेस क्या आपका 2। तो ये दोनों नंबर में पीछे जो आपका आंसर है कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये दोनों ही आंसर ठीक है। अगर आप यूनिट प्लेस को x मानते हो तो ये आंसर ठीक है आपका, अगर यूनिट आप टेंस प्लेस को x मानते हो तो ये आंसर ठीक है आपका। ओके, दोनों ही ऑप्शन आपको लिखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age। एक शोबो है, Shobo's present age, लेट मान लेते हैं हम इसके वर्तमान आयु मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। Shobo's mother's प्रेजेंट एज क्या है, जो शोबो की प्रेजेंट एज है वो मान लिया मैंने x है। जो शोबो की जो मदर है ना, उसकी जो प्रेजेंट है इसके 6 टाइम के इक्वल है, मतलब ये है इसके 6 टाइम है, तो 6 टाइम्स है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसलिए इसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 6x। शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 years Shobo's age। देखिए आज से 5 साल के बाद, अगर अब शोबो की एज कितनी है x है, तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए अब 10 है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, 5 साल 50 हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कभी भी मत करना। 5 10, अब एज उसकी 10 है तो प्रेजेंट एज 10 है, तो 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो करना क्या है, हमेशा प्रेजेंट एज में आफ्टर जितने भी ईयर उसको ऐड किया जाता है, प्रेजेंट एज में ही ऐड किया जाएगा
और अगर पहले की बात आ जाए तो प्रेजेंट एज में से ही 5 साल पहले की बात आ जाती तो इसको प्रेजेंट एज में से ही इसको माइनस किया जाता। तो सपोज इज आफ्टर 5 ईयर, तो इसकी एज में क्या हो जाएगा 5 ईयर की और एडिंग हो जाएगी, 5 ईयर और ज़्यादा एज हो जाएगी। इसके बाद क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो 5 साल के बाद जो एज है शोभू की, वो जो उसकी मदर की एज है ना, प्रेजेंट एज है, उसकी 1/3 है। किसकी 1/3 है? मदर की एज का 1/3 एज इसकी है, तो 1/3 एज क्या करना पड़ेगा मदर का, और मदर की प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी और शोभू की क्या लेनी पड़ेगी 5 साल के बाद वाली एज। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो 5 साल के बाद शोभू की एज है ये क्या है, अब उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज की 1/3 है, तो 1/3 ऑफ 6x, ठीक है, प्रेजेंट एज के 1/3 है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा x + 5 = 2x। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इधर x है और यहाँ पे क्या है x + 5 = 2x, तो x में से 2x को माइनस कर दो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। अब एक x में से 2 को माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 है, -5 ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल, x = 5। तो ये प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5 और मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6 × 5 30, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहो यहाँ कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोला गया था कि जो 5 साल के बाद एज है वो मदर की क्या 1/3 है, तो 5 साल के बाद क्या एज हो जाएगी इसकी, 5 साल है तो 5 और 10 हो जाएगी। तो देखो ये इसकी क्या है मदर की एज प्रेजेंट ये है, तो इसी का तो 1/3 बोला था, तो इसको कैंसिल करके देखिए 10 10, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, नैरो मतलब लेंथ ज्यादा है और ब्रेड्थ कम है, बहुत बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस है लेंथ और ब्रेड्थ में, इसलिए नैरो बोला गया है। तो रेशो क्या है लेंथ में और ब्रेड्थ में, रेशो है 11:4। देखिए जब भी रेशो दिया गया होता है ना तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को हम मान सकते हैं 11x, रेशो को हटाते हैं तो दोनों के साथ सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 के साथ भी और 4 के साथ। वैसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये रेशो बना है किसी एक टेबल से ही, सेम टेबल से कट के बना है रेशो, वो कितना भी नंबर हो सकता है, तो अब वापिस उसी नंबर पे जाना है तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये समझ नहीं आया मैंने क्या बोला तो आप सिंपल याद रखिए कि रेशो दे रखा है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया आपका 11x और ये हो गया आपका 4x। अब बोला क्या गया, एट द रेट ऑफ ₹100 per meter इट विल cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए इसकी डायमेंशन बतानी है, और ये डायमेंशन कब निकलेगी जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी। तो फेंस क्या होगा, फेंस में देखिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, फेंसिंग में क्या होता है बाउंड्री लाइन लेनी होती है ना हमें, तो ये देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वैसे आपको पता ही है कि इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l
एल प्लस बी। देखिए ये एल है, ये बी है, ये एल ये एल और फिर ये क्या है बी है, ये क्या है एल है और ये क्या है बी है। तो दीवार आपकी बाउंड्री भी बनेगी ना ऐसे, इसको ऐड करेंगे तो एल कितने आए 2l, पी कितने आए 2b और 2 को बाहर ले लीजिए तो एल प्लस बी। 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर आपका क्या आएगा, इसका टोटल लेंथ क्या आ जाएगी इसकी प्लॉट की 2l कितना आपका 11x और ब्रेड्थ कितना है 4x, तो यह आ जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा आपका 30x, ये लेंथ है। अब टोटल लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई टोटल लेंथ। अब चार्ज क्या आपका, चार्ज पर मीटर, ये मीटर में रेशियो है तो ये क्या है इतना मीटर आ गया, ऐसे लिख लो, ये रेशियो था ना इतना मीटर आ गया। तो चार्ज कितना है 100 रुपीज है 1 मीटर का, तो 30x मीटर का क्या होगा चार्ज $100 इंटू 30x, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, बट टोटल चार्ज तो हमें दे रखा है, टोटल चार्ज कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट जो भी लागत है, टोटल लागत चार्ज बोल दो या कॉस्ट बोल दो, टोटल कॉस्ट तो दे रखा है, टोटल कॉस्ट है 7500। अब देखिए 1 मीटर का 100 रुपीज लगता है, तो ये लेंथ कितनी लिख ली आपकी 30x, तो 30x के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका चार्ज। तो बट चार्ज तो दे रखा आपको इतने रुपए हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है ये मल्टीप्लाई में इस 3000 से क्या करना है डिवाइड करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, यह आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू यह है तो लेंथ क्या बनेगी आपकी 11 इंटू x कितना है 25, तो ये हो जाएगा 275। ब्रेड्थ 4 इंटू x, तो x कितना है 25, ये हो जाएगा 100। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया इसको, लेकिन बट आप स्टार्टिंग से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।